हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। ओ बाबा सब दुख काटो हमारा। जंगल मंगल है कारी, ईश है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, बोला सब दुख काटो हमारा। हे बाबा सब दुख काटो हमारा। मैं आप सबको वंदन करते हुए, मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पधार कर, इस कथा स्थल में पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से प्रार्थना करता हूं कि गौर बिंदोरा के रूप में अपना आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़ी का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु, प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन से शिव महापुराण पढ़ना प्रारंभ किया हूँ। मूल पाठ आप लोगों के नज़दीक भगवान भोलेनाथ के नज़दीक पहुँचा पा रहा हूँ, इसके लिए भगवान बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुलदेवी के सरस्वती माता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल में पधार कर हमें कृतार्थ करें और कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को लिए भी प्रार्थना करता हूं कि बाबा जो भी इस कथा का श्रवण ऑनलाइन करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखें। सबसे उत्तम धर्म निरोगी काया दें और उसके बाद लक्ष्मी प्रदान करें। भगवान आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सामर्थ हैं, आप ही शंभो हैं, आप ही शिव शंकर हैं, हर कंकड़ में शंकर है। तो हर कंकड़ में शंकर मेरे भोलेनाथ की जय। मैं आपसे प्रार्थना करते हुए अनुरोध करता हूं कि आप ही मुझसे कथा करवा लें, कर लें, सुन लें, सुना लें। जिस प्रकार तमरुका जी को आपने से सुनी उस प्रकार मेरे मुख से भी सुन लें। मैं तो कठपुतली मात्र हूं, मैं तो सच में बाबा मैं कुछ नहीं जानता, और सच पूछो तो यह विश्व ही आपका है। मैं तो बस एक कठपुतली हूं, मानव रूप में आपका कार्य करता हूं। मेरे बातों से बहुत लोगों को लगता है कि मैं गलत बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आवाज़ ही कर्कश है बाबा, उसको सौम्य बना दीजिए, कर्कश आवाज़ को और निर्मल बना दीजिए बाबा। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। मैं विश्व का कल्याण कीजिए, सब पर दया दृष्टि बनाए रखिए, यही प्रार्थना है। और इसके साथ ही मैं आज दिनांक 23/5/2024 दिन शनिवार को कथा प्रारंभ कर रहा हूं। बाबा आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। गुरु आज्ञा लेकर मैं आज कथा प्रारंभ करूंगा। हर हर महादेव। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। आसनम शुद्धम करिष्यामि, गंगा स्नानम हम कश्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत्। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। कल हम लोगों ने कैलाश संहिता के 9वें अध्याय तक पठन किया था। आज हम लोग 10वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी विश्व काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 10वां अध्याय आया। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, सूत जी के चले जाने पर मुनिगण बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और आपस में विचार कहने लगे कि वामदेव का मत जिसे सूत जी ने कहा था और जो बहुत कठिन है उसे तो हम लोगों ने भुला दिया। अब यही ज्ञात नहीं कि उन मुनिवर्य के कब दर्शन होंगे। उनका उत्तम दर्शन तो संसार सागर के दुख समूह से पार करने वाला है। हमारी इच्छा है कि महेश्वर के आराधन रूप पुण्य प्रताप से सिद्ध ही सूत जी का दर्शन प्राप्त हो।
इस प्रकार की चिंता में निमग्न सभी मुनिगण हृदय कमल में व्यास जी की पूजा करके उत्सुकता पूर्वक उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए वहीं स्थित हो गए। एवं संवत्सर के बीत जाने के बाद शिव भक्त ज्ञानी एवं पूर्णार्थ प्रकाशक महामुनि सूत जी पुनः काशी में आए। सूत जी को आता हुआ देखकर ऋषिगण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वागत आसन दान तथा अर्घ्य दान आदि से उनकी पूजा की। उसके पश्चात सूत जी ने उस श्रेष्ठ मुनि गणों द्वारा पूजित हो प्रसन्नता पूर्वक मंद मंद मुस्कुराकर उनका अभिनंदन किया। तदंतर उन्होंने गंगा जी के परम पवित्र जल में स्नान कर ऋषिगणों के देवगणों और पितरों का अक्षत एवं तिल आदि से तर्पण कर तट पर आ करके शरीर को पोंछकर वस्त्र एवं उत्तरीय धारण किया और 2 बार आचमन करके भस्म लेकर संदोज आदि मंत्र से क्रमशः भस्मोद्दोलन किया। रुद्राक्ष माला धारण कर उन विद्यमान सूत जी ने अपना नित्य कर्म संपादन किया और विधि पूर्वक उन स्थानों पर त्रिपुंड लगाकर प्रधान गण तथा गणपति सहित उमाकांत भगवान विश्वेश्वर का उत्तम भक्ति भाव से पूजन किया तथा बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से काल भैरवनाथ की पूजा कर 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक 5 बार उन्हें नमस्कार किया और पुनः प्रदक्षिणा पूर्वक पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए पराभक्ति से युक्त हो उनकी स्तुति की। उन्होंने 1008 बार ऐश्वर्यमयी पंचाक्षरी विद्या का जप कर महेश्वर के सम्मुख स्थित हो उनकी क्षमा या प्रार्थना की। उसके बाद वे मुक्ति मंडप के बीच में चंडीश्वर की पूजा कर वेद विद्या विशारद महर्षियों के द्वारा निर्दिष्ट आसन पर बैठे। जब सभी लोग बैठ गए तब वे मंत्र पूर्वक शांति पाठ मंगलाचार आदि करने के उपरांत मुनिगण के हृदय में सद्भाव की वृद्धि करते हुए इस प्रकार कहने लगे। सूत जी बोले, प्रसन्नीय व्रत वाले हे महाप्राज्ञ ऋषियों, आप लोग धन्य हैं। आप लोगों के पास मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उसका वृत्तांत आप लोग सुने। आप लोगों को प्रणव का उपदेश देकर उस समय में मैं तीर्थ यात्रा करने चला गया था। अब उसका वृत्तांत आप लोगों से कह रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ से चलकर दक्षिण समुद्र तट पर गया। वहां पर स्नान विधि पूर्वक कन्याकुमारी देवी शिवा का पूजन किया। उसके पश्चात हे ब्राह्मणों, वहां से स्वर्ण मुखरी के तट पर गया। वहां कालहस्ती सेल नामक अत्यंत अद्भुत नगर है, जहां स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करके देवगणों तथा ऋषिगणों का भक्ति के साथ विधि पूर्वक तर्पण कर समुद्र और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रकांत के समान प्रभा मंडल से युक्त पश्चिमी मुख स्थित 5 सिर वाले अत्यंत अद्भुत एक ही बार के दर्शन के सारे पापों का विनिष्ट करने वाले सभी प्रकार के सिद्धि मुक्ति तथा मुक्ति देने वाले त्रिगुणेश्वर कालहस्तीश्वर का पूजन किया। और बाद में मैंने भक्ति भाव समान्वित हो उनके दक्षिण भाग में विराजमान पार्वती, जो जगत को उत्पन्न करने वाली तथा ब्रह्म ज्ञान रूपी पुष्प की कली हैं, उनका पूजन किया और 1008 बार ऐश्वर्यशालिनी पंचाक्षरी महाविद्या का जप कर उनकी प्रदक्षिणा तथा स्तुति करके बार बार उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद में प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन कालहस्तीश्वर की प्रदक्षिणा करते हुए नियम पूर्वक उसी क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने ज्ञान प्रसून की कली का श्री महादेवी की कृपा से 4 महीने का समय उस क्षेत्र में बिताया। तदंतर एक बार जब मैं कुशा मृग चर्म एवं उसके ऊपर व्यस्त का आसन बिछाकर उस पर बैठकर मौन धारण करके इंद्रियों को रोककर समाधि हो मैं सर्वदा प्रमानंद चित्तधन परिपूर्ण शिव हूँ, इस प्रकार ध्यान करता हुआ हृदय में शांति का अनुभव कर रहा था। कितने में ही नीले मेघ के समान कांति युक्त बिजली के समान पीली जटा धारण किए हुए विशालकाय कमंडल दंड एवं कृष्णाजिन धारण किए संपूर्ण अंगों में भस्म लगाए हुए सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त ललाट पर त्रिपुंड धारण किए तथा रुद्राक्ष से अलंकृत देह वाले मेरे सदगुरु वरुणालय व्यास जी मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हे मुनियों, उनको दोनों नेत्र कमल दल के समान अरुण तथा विस्तृत थे। हे आस्तिक मुनियों, इस प्रकार अपने हृदय कमल में परिपूर्ण शोभा से समन्वित व्यास जी की अद्भुत पराकट को देखकर मैं सर्वथा मोहित हो गया। इसके पश्चात मैं नेत्र खोलकर विलाप करने लगा। उसी समय पर्वत के झरने के समान मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। हे विप्रो, ठीक उसी समय मुझे आकाश मंडल से परम
आश्चर्यमयी अव्यय वाणी सुनाई पड़ी। आप लोग उसे आदर पूर्वक सुने। हे महाभाग, हे लोम हर्षण, हे सुत पुत्र, तुम शीघ्र ही वाराणसीपुरी जाओ। पुरुष समय में वहां पर जिन मुनियों के तुमने उपदेश दिया था, वे मुनिगण निराहार व्रत करते हुए अपने कल्याण की कामना से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहकर आकाशवाणी विरत गई। तदंतर में शीघ्र ही उठकर शिव तथा शिवा को भक्तिपूर्वक भूमि पर दंडवत प्रणाम करके पुनः बारंबार उनके प्रदक्षिणा कर गुरु की आज्ञा को जानकर शिव तथा शिवा के उस क्षेत्र में सिद्ध निकलकर अब 40 दिन के बाद यहाँ पहुंचा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठो, अब आप लोग मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आप लोगों से इस समय क्या कहूँ, उसे आप लोग मुझसे कहिए। सूत जी का यह वचन सुनकर ऋषियों से प्रशंसित हो मुनिश्रेष्ठ व्यास जी को बारंबार प्रणाम करने लगे कि यह कहा, इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम सूतोपदेश नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में सूतोपदेश नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके पश्चात विसर्जन इत्यादि करेंगे। ए भोले बम बम भोले, नाचे मेरा भोला, संग में पार्वती न के संग नाचे, मेरा मन भोला के संग डोला, डोला रे डोला, डोला रे डोला, बाबा बम संग हम भी नाचे। बम 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 हर हर महादेव, बम 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभु शंभु हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, बम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। मातृदेवी भव पितृदेव भव, सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। ईशान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव, 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 शंभु शंभु हर हर महादेव। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आप सबों से प्रार्थना करता हूँ कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जोड़िए। शिव कार्य में अपना सहायता कीजिए। शिव कार्य में आप थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ाएंगे तो बाबा आपका हाथ भी पकड़ लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा शिव कार्य करना होगा। इस चैनल को जन जन तक पहुँचा के कष्टों का हरण करना होगा। मूल पाठ को सुनने मात्र से आपके जीवन में कष्ट कम होते जाएंगे। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं सर्वप्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज को अनुरोध करता हूँ कि वह अपने स्थान को वो हमारे यहाँ निवास कर कुबेर जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने मार्ग हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें, पुनः पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। मैं गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और पार्वती मैया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक यह कथा सुनी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा सब पर कृपा कीजिए, कल्याण कीजिए। मेरे से जुड़े लोगों के अलावा इस ऑनलाइन कथा सुनने वालों पर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद्र हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव।